भारत ने वियना कन्वेंशन की धज्जियां बिखेर दी। पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी हुकाम ने पुरजोर अंदाज में मामला उठाया तो चंद घंटे बाद एहलकार को रिहा कर दिया गया। एहलकार से जबरदस्ती सादा कागज पर तहरीर भी लिखवाई। कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज। पुलिस एहलकारों की गफलत या मिली भगत। कराची में पुलिस के साथ आए शख्स की फायरिंग से शहरी जाँ बहक। मुलसम सुहेल को अपने बच्चों से मुलाकात के लिए अदालत हुक्म पर मुनव्वर के घर लाया गया था, लेकिन तलाशी नहीं ली गई। मकतूल के भाई का कहना है जख्मी होने पर मुनव्वर अस्पताल लेकर जाने के लिए चीखता रहा। एहलकार मुलजम से दोस्ती निभाते रहे, अस्पताल की बजाय थाने ले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का तैयारा लैंडिंग करते हुए रनवे से उतर गया। वाकया बेनजीर भुट्टो एयरपोर्ट पर पेश आया। बिलावल भुट्टो खैरियत से हैं, इस्लामाबाद पहुंच गए। शरीफ खानदान के गिर्द एहतसाब का नया शिकंजा तैयार। हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ कई अफराद ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। नैब ने आमदन से जायद असासों पर शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी शुरू कर दी। बड़ी अदालत में आज फिर बड़े केसेस की समाअत। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मौतली के खिलाफ नैब की अपीलें शामिल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बैरून मुल्क असासों, IPPs, आबादी में इजाफे के केसेस की भी समाअत होगी। सानिहा APS, जेर जमीन पानी, गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमात भी शामिल। आज फिर सजेगा कौमी असम्बली का ऐवान। इजलास हंगामा खेज रहने का इम्कान। ऑपोजिशन दवाओं की कीमतों में इजाफे का मामला उठाएगी। ECL और साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर के मामला पर भी गर्मा गर्मी मुतवक्के। असम्बली सेशन से कबल हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास होगा। पार्लिमानी पार्टियों के अलग अलग इजलास भी होंगे। सख्त सर्दी में सिंध के सियासी माहौल में गर्मी मुतवक्के। वजीर आजम इमरान खान और वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी के दौरा सिंध का शेड्यूल तय। फवाद चौधरी 15 और 16 जनवरी को कराची का दौरा करेंगे। इमरान खान 25 जनवरी को सिंध जाएंगे। अहम मुलाकातों का इम्कान। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। एक चला गया है, दूसरे को जाने वाला है, तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा इनका। सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान में वहाँ आने जाने से कौन रोक सकता है? वो तो वैसे ही मेरा ख्याल है सईद गनी साहब किसी दिन जल्दी उठ गए थे तो उन्होंने सिंध जाने से कोई नहीं रोक सकता। फवाद चौधरी कहते हैं एक जेल चला गया, दूसरा जाने वाला है, खूब वक्त गुजारेंगे। जरदारी और नवाज शरीफ ने अपनी कब्र खुद खो दी। उधर मुराद अली शाह कहते हैं जब तक अवाम चाहेंगे सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी। सिंध में कोई फसाद फैलाएगा तो आहनी हाथों से निपटेंगे। स्पीकर बलोचिस्तान असेंबली अपनी ही हुकूमत के खिलाफ फिर सरगर्म। हुक्मरान जमात BAP में इख्तलाफात की खबरों ने फिर सर उठा लिया। वज़ीर आला जाम कमाल भी खुलकर सामने आ गए। कहते हैं जो काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होगी।
सेहत आमा की सहूलतों की बेहतरी के लिए नतीजा खेज इकदाम उठाए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अस्पतालों में मयारी तिबी सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाने के लिए वो खुद दौरे कर रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल में बेहतरी आएगी। दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले डॉक्टर्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई की जाएगी। पतंगबाजी बसंत से पहले ही जाने लेने लगी। शेखुपुरा में पतंग पकड़ने के लिए खेत में जाने वाला नौजवान कत्ल, बुरसा का एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। गुजरावाला में धाती डोर फिरने से 3 साला बच्चा जख्मी, अस्पताल में हालत तशवीशनाक। उधर लाहौर में पतंगबाजों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, कई गिरफ्तार। पहाड़ों पर बर्फ हर सू हर तरफ। वादिये कागान में 4 फुट, लवारी टॉप, कमराट, गिलियाद, बिन शाही में 3 फुट, मरी में 2 फुट बर्फ पड़ी। करख में 30 साल बाद रुई के गाले बरसे। बर्फबारी के बाइस कई रास्ते बंद, लोग महसूर। गाड़ियों की कतारें लग गईं। उधर कोयटा में पारा -8 तक गिर गया। सड़कों पर खड़ा पानी भी जम गया। वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी का करतारपुर का दौरा, कॉरिडोर की तामीर पर ब्रीफिंग ली। कहते हैं मंसूबा बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा, रुकावटें फौरी खत्म की जाएं। करतारपुर में सिख यात्रियों के लिए 100 कमरे भी बनाएंगे। बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर पाकिस्तान के गुरुद्वारों में 20 बड़े मंसूबों पर काम जारी है। कौमी तराने के खालिक अबू अलअसर हफीज जलंधरी का आज 119वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। हफीज जलंधरी कातिल कलाम शायर थे, मुतरन्निम थे और खुद को गजल को कहलवाना पसंद करते थे। हफीज जलंधरी ने 4 जिल्दों पर मुश्तमिल शाहनामा इस्लाम जैसा शानदार अदबी विरसा भी छोड़ा। पाकिस्तान ग्रीन ने सह मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान वाइट्स ने ईरान को हराकर तीसरी पोजीशन हासिल की। लाहौर में बड़ी तादाद में शायकीन मुकाबले देखने के लिए उमड़ आए। ढोल की थाप पर भंगड़ा, कैलाश और दीगर इलाकों के फोक रक्स। अमरीकी वजीर खारजा का कतर का दौरा, फौजी अड्डे में तोसी का मुआहिदा। कतरी हम मनसब से मुलाकात भी की। माइक पॉम्पियो का कहना है अमरीका और कतर के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। कतर और दीगर खलीजी मुल्कों में सफारती तनाज़ा खत्म होना चाहिए। पॉम्पियो बाद में सऊदी अरब पहुंच गए, आदिल अल जबील से मुलाकात की। छुट्टी के दिन मजे मजे के खाने, कराची वालों को तो चाहिए तफरीह के बहाने। बड़ी तादाद में शहरी ईद फेस्टिवल पहुंच गए, लजीज खानों का मजा उड़ाया। मिर्चों के पकौड़े खाने का मुकाबला भी सजाया। देसी घी से तैयार खानों के शौकीन अफराद के लिए खुशखबरी। इस्लामाबाद के बासियों को अब देसी खानों के लिए किसी गांव में नहीं जाना पड़ेगा। साग, मकई की रोटी और दीगर रवायती खाने शहरे इक्तदार में भी दस्तयाब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं माहनूद नदीम। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉचर स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सना उस्मान से भी बहुत सी खबरें जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि भारत ने वियना कन्वेंशन की धज्जियां बिखेर दी हैं। पाकिस्तानी हाई कमीशन का एहलकार गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तानी हुक्काम के पुरजोर अंदाज में मामला उठाने पर चंद ही घंटे बाद एहलकार को रिहा कर दिया गया। एहलकार से जबरदस्ती सादा कागज पर तहरीर भी लिखवाई। कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत से शदीद एहतजाज।
भारत खारजा पॉलिसी महाज पर घबराहट का शिकार, बदहवासी में सफारती आदाब भूल गया। भारतीय हुकाम के हाथों पाकिस्तानी हाई कमीशन दिल्ली के एहलकार की गिरफ्तारी और हिब्स बेजा में रखने पर पाकिस्तानी हुकाम ने पुरजोर अंदाज में मामला भारतीय हुकूमत के सामने उठाया तो भारतीय हुकाम ने चंद घंटे बाद पाकिस्तानी एहलकार को रिहा कर दिया। भारतीय हुकाम ने पाकिस्तानी एहलकार से जबरदस्ती सादा कागज पर तहरीर लिखवाई। न गिरफ्तारी की वजह सामने आई, न ही जबरदस्ती सादा कागज पर दस्तखत करवाने की गैर कानूनी हरकत के पसे पर्दा हकायक। पाकिस्तान ने वाक़े पर भारत से शदीद एहतजाज करते हुए वाजे किया कि भारत ने वियना कन्वेंशन बराए सफारती ताल्लुकात की खुली खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान भी जवाब का हक महफूज रखता है।